मुझसे बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर इमरान रियाज भाई से मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, सिद्दीक जान साहब से बड़े नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर कम से कम हम सब ने मुत्तफ़िक होना है। और फिर आपने देखा कि जब इमरान रियाज खान साहब से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया तो फिर मैं अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने भी कोशिश की, सिद्दीक जान साहब के लिए भी आवाज़ उठाई। तो कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये मामला ना मेरी ज़ात का मामला है, ना ये सिर्फ हमारी बरादरी का मामला है हम सब का। ये आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी से और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ के, खानकाहों के, दरगाहों के इमेज का मामला है, और सबसे बढ़कर जो हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नमाज पढ़नी नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिला तसव्वुफ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब। उनका नाम तक नहीं आता था उनको, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको, और बार बार कहते रहे उससे पहले भी वीडियोस के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमारा चले इस बात पर भी एतराज नहीं है। मेरा एतराज ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार ख़त्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? कभी नहीं। यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अकीदे का सिपा सालार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछें पीर किसे कहते हैं, उससे पूछें वली क्या होता है, उससे पूछें अकीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाजा हुआ, रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोज आ रही हैं। बिलाल यहाँ मौजूद है, गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीजा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिसे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफर करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहां पे। इसके एजेंट जो है वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहां 4,000 रुपए किराया होगा 40,000 रुपए किराया लिया जाएगा। तो एक जरिए आमदन तो ये है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुजुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार है, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहां पे 2-2 दिन इंतजार करवाया जाता है। उनकी खादमा कल हमें बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हजरत साहब बाहर नहीं आते शुफ शुफ करने के लिए। उस रश लगाने की वजह से 2-2 दिन इंतजार करवाता है, सर्दी में, गर्मी में, हब्स के मौसम में, बर्फबारी के अंदर जलीलो खार करता है। लोग बेचारे, आपने भी देखा कि लाइनों के अंदर लगे हुए होते हैं अपने मरीजों को व्हील चेयर के ऊपर लेकर, सिर्फ इसलिए कि जरा इसका शशका बन जाए। फिर वो लोग जो 12 बार जाते हैं और जब वो कहते हैं हजरत हमें तो इलाज आराम नहीं आया आपकी शुफ शुफ से, तो फिर ये कहते हैं अच्छा आपने कोई गलती की होगी। यानी इसको बोलता है कि जी आपने लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना वगैरह वगैरह। कहते नहीं आपने इनमें से कुछ चीज कर ली होगी, लिहाजा अब 12 बार बलावड़ा शरीफ आए। अगर कलर सईदा पे है, कलर अगर बलावड़ा है तो कलर सईदा पे बुलाता है। फिर जब 12 बार मजीद बुलाया जाता है, उसके बाद फिर इसके चेले कहते हैं हजरत आपके ऊपर बड़ा सख्त किसी ने जो ना वो काला जादू किया हुआ है, लिहाजा आप 80 देगें दें। बंदा कहता है जी चले ठीक है, मैं घर बेच के मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए,
मैं अपने जेवर बेच के, अपना घर बार बेच के, अपनी जमीनें बेच के मैं दे देता हूँ पैसे, मैं देता हूँ, देंगे, बताएं किधर देनी है, कहते नहीं देंगे नहीं, पैसे में दे दें हम, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास। इस तरह से बेचारे उन मरीजों को लूट लूट के, जो गरीब, जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं शायद एक फूक से या एकदम से हमें आराम आ जाए, वो बेचारे जलीलो रुस्वा हो के इस बंदे को लाखों रुपए देते हैं और उसके नतीजे में 11 अरब रुपए की जायदाद है जो सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है। मैं इतने सारे कैमरों की मौजूदगी में अल्लाह को गवाह बना के आपको बता रहा हूं, पेपर हमने वीडियो में पब्लिश भी कर दिए। सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इसमें DHAs नहीं है, इसमें बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें KPK की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें सिंध की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें पाकिस्तान के बाहर इसके असासे नहीं है, इसमें इसके सोने के ताज नहीं है जो लोग इसको पहनाते हैं, इसमें इसके हीरे की अंगूठियां नहीं है, इसमें इसकी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की गाड़ियां शामिल नहीं है, इसके डॉलर और पाउंड जो कैश की शक्ल में ये मनी लॉन्ड्रिंग करके मंगवाता है पाकिस्तान के बाहर से, जहां जहां ये जाता है, मैं वो शामिल नहीं है। सिर्फ पंजाब का जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1100 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, जिसे माना है, ये डिनाई नहीं किया इसने बाद में जो इंटरव्यूज दिए इसने कहा जी मेरे पास 1100 खरब भी हो तो कम है, आप सिर्फ 11 अरब की बात कर रहे हैं। और क्या फिर बदबख्त आदमी कहता है मैंने खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर ये प्रॉपर्टीज ली है। भाई कोई प्रॉपर्टी 5 साल से आपके नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी 10 साल से आपके नाम पर है, और आज तक आपने कोई खत्म नबूवत सेंटर शुरू नहीं किया, आप पर्सनल नाम के ऊपर कैसे ले सकते हैं? तो ये इतनी बड़ी बदबख्ती है।